बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने हरम शरीफ में क्या देखा, मैं उम्रे के लिए गया हुआ था। वहाँ पे कुछ दिन गुजारने का मौका मिला और उस पे मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना मेहमान बनाया और मुझे अपने घर में आने का मौका दिया। ये मेरे ख्याल में बहैसियत मुसलमान ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होती है। और मेरी दुआ है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को अपने घर में मेहमान बनाकर बुलाने की तौफीक अता फरमाए। ये सारे लोगों के लिए मेरी दुआ है। लेकिन वहाँ पे जो मनाज़िर मैंने देखे, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद थे, जो बाकी दुनिया के लोगों से वहाँ पे कभी कभार बात होती थी, बैठते थे और वो क्या गुफ्तगू करते थे। एक तो जो पाकिस्तानी वहाँ पे थे उनको मैंने अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद पाया। बहुत सारे लोग वहाँ पे मैंने देखे जो अपने मुल्क और कौम के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हरम शरीफ में मांग रहे थे और वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए। जो मौजूदा हालात पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है, जो पिछले 16 महीनों में पीडीएम हुकूमत ने जिस तरीके से मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर दी, मुल्क की सियासी इस्तेकाम को तबाह कर दिया, मुल्क की सिक्योरिटी को तबाह कर दिया, तो उस पर वहाँ जाने वाले जितने भी पाकिस्तानी थे वो बहुत ज़्यादा गमज़दा थे और अल्लाह ताला के दरबार में रो रो कर फरियाद कर रहे थे कि ए परवरदिगार, आप हमारे मुल्क को इन मुश्किलात से निकाल लें। मैंने ख़ुद भी यही बहुत ज़्यादा दुआएं की अल्लाह ताला के दरबार में कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले, हमारे कौम को इन मुश्किलात से निकाले, पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को, ये जो मुश्किल में ये लोग फंस गए हैं, जितना जल्द हो सके अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को इस मुश्किल से निकाल कर उनको खुशहाली की तरफ लेकर जाए। क्योंकि डेफिनेटली जब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई भी पाकिस्तानी इन हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो महंगाई है बदतरीन किस्म की, जो बदतरीन किस्म की सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो बदतरीन किस्म की सियासी अदम इस्तेकाम है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके जॉब्स चले गए हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, मुल्क मुसलसल नीचे जा रहा है। इन हालात में किसी भी पाकिस्तानी के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुकी है। लेकिन वहाँ पे एक खुसूसी चीज़ जो मैंने इमरान खान के लिए देखी, आप यकीन करिए, जो मैंने अपने आंखों से देखा है कि वहाँ पे अल्लाह के सामने जो लोग रो रहे थे, फरियाद कर रहे थे और इमरान खान के लिए जिस तरह दुआएं मांग रहे थे। मैं पहले भी कई प्रोग्राम में मैं ये बात कर चुका हूँ कि इस बंदे के साथ अल्लाह ताला की गैबी मदद है, वरना जो कुछ उनके साथ किया गया, जिस तरीके से उनके खिलाफ प्लान्स बनाए गए, जिस तरीके से उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद हर बार ये बंदा बच जाता है। तो मैं अक्सर यही सोचता था कि इस बंदे के साथ कोई गैबी मदद है, लेकिन वो मैंने हरम शरीफ में देख लिया कि गैबी मदद कहाँ से इसको मिल रहा है। जिस तरीके से वहाँ पे न सिर्फ नौजवान बल्कि बड़ी उम्र के लोगों को मैंने देखा, जिस तरीके से वो अपने पाकिस्तान के लिए दुआएं मांग रहे थे, अपने कौम के लिए दुआएं मांग रहे थे, उसी तरह वो इमरान खान के लिए भी दुआएं मांग रहे थे कि ए अल्लाह, आप उनकी मदद करें। मेरे ख्याल में वो जो मनाजिर मैंने वहाँ पे देखे हैं, उन मनाजिर को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि इस बंदे के साथ आप जो कुछ भी करना चाहे, जो कुछ भी करना चाहे, इनके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि काबा शरीफ में अगर आप वहाँ पे जो भी दुआ करेंगे, वो दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता। और इसी वजह से, ये तो मैंने सिर्फ इन चंद लोगों को देख लिया, पता नहीं कितने लोग वहाँ पे थे, कितने लोग इस किस्म की दुआएं मांग रहे थे, कितने लोग रोज़ाना वहाँ पे इस किस्म की दुआएं मांगते हैं। तो जितने भी लोग जाते हैं और वहाँ पे अल्लाह ताला के दरबार में अगर ये फरियाद करते हैं, यही दुआएं मांगते हैं, तो इस बंदे के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस बंदे को बचाने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन एक जो मुझे डर वहाँ पे लगा और जो मैं सोच रहा था कि अगर वहाँ पे ये लोग जाकर इस किस्म की दुआएं मांगते हैं, तो फिर जो लोग इस बंदे को ख़त्म करने, इस बंदे को गिराने, इस बंदे को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं,
ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ کچھ کرے جو ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگا، آپ یقین کریں کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ چکا ہے۔ جو لوگ اس بندے کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، کبھی رد ہو نہیں سکتا۔ یہ میں ایک بڑا مخلصانہ قسم کا مشورہ دوں گا ان تمام لوگوں کو جس کے اندر اس پوری صورتحال کے اندر یہ لوگ انوالو ہیں، وہ پولیس آفیسر ہے، FIA آفیسر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، پولیٹیشین ہیں، کیئر ٹیکر ہیں، مطلب جو بھی لوگ ہیں، میں ان کو ایک مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ حرم شریف کے اندر جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جو دعائیں ان لوگوں نے پروردگار سے مانگے ہیں، پلیز اس سلسلے کو پوری طور پہ روک دیں۔ اگر آپ لوگ نہیں روکیں گے تو آپ لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے جا رہے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ آپ ایک ایسی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں جس طاقت کو چیلنج کرنا ناممکن ہے۔ وہ ہمارے پروردگار ہے، ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس نے حکم دیا تو چند سیکنڈ کے اندر سب کچھ جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میں تو بڑا مخلصانہ قسم کا مشورہ دوں گا، کیونکہ میں اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں ان کے لیے میں نے دعائیں مانگے ہیں، ان کے جتنے بھی ظالم ہیں ان کے لیے بھی میں نے دعائیں مانگے ہیں کہ یا اللہ آپ ان ظالموں کو ہدایت کرے۔ میں نے ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں جو 75-76 سال سے پاکستان میں آتے رہے جاتے رہے، جس طریقے سے انہوں نے اس خوبصورت ملک کو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ یہ باقی جو اس وقت موجود ہے ان کو ہدایت دے کہ یہ آپ سے خوف محسوس کر کے اپنے قوم کی اصل معنوں میں خدمت کرے اور پاکستان کو ان مشکلات سے نکال دے۔ ان کے لیے یہی دعا میں نے مانگی ہے۔ ساتھ میں نے یہ بھی دعا مانگی ہے کہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اگر یہ اتنی بدقسمت ہے کہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، تو یا اللہ آپ ان کو جتنا جلدی ہو سکے ان کو اپنے خاندانوں سمیت نیست و نابود کر دی، تاکہ اس قوم پہ اصل رحم دل حکمرانوں کو لے کر آئے، تاکہ وہ اس ملک اور قوم کی خدمت کرے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان بنائے، ان لوگوں کی خدمت کرے، اپنے ملک کی خدمت کرے، اپنے اداروں کی خدمت کرے۔ لیکن جتنے بھی لوگ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میرے پروردگار آپ ان کو ہدایت دی، آپ ان کے دل میں خوف ڈال دے تاکہ وہ لوگ یہ غلط کام چھوڑ دے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو پھر آپ ان کو بھی نیست و نابود کر دے تاکہ پاکستان مزید نقصان سے بچ سکے۔ اور یہ بھی میں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو ایک رحمدل اور ایماندار حکمران عطا فرمائے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے، کیونکہ پاکستان دنیا کے اندر ایک ایسا ملک ہے جو اگر اس کو صحیح معنوں میں ایک لیڈر صرف 10 سال کے لیے اگر مل گیا تو 10 سال کے بعد آپ کا پاکستان دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک بن کر سامنے آئے گا۔ پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں کہ ان وسائل کو اگر ایماندار لوگ آپ کو مل جائے تو ان وسائل کو استعمال کر کے آپ کا ملک 10 سال میں دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن صرف اگر شک ہے تو وہ آپ کے موجودہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایماندار قسم کے حکمران نہیں مل رہے ہیں، آپ کو اگر مل بھی جائے تو ان کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ اسی وجہ سے میں تو پوری قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کریں، اپنے لیے فریاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ دیکھیں یہ جو عذاب ہیں، یہ جو آج کل کی ہماری صورتحال ہے، یہ بیسیکلی ہمارے اعمال کا بھی نتیجہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ دیکھیں ہم یہ بالکل نہیں ڈرتے کہ میرے پاس میری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری زندگی 1 سیکنڈ کے لیے ہے، 10 سیکنڈ کے لیے ہے، 10 منٹ کے لیے ہے، 10 سال کے لیے ہے یا 100 سال کے لیے ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں،
जो कुछ भी आप करते हैं अल्लाह ताला के सामने जाकर आप वहाँ पे जवाबदेह होंगे। आप अगर यहाँ पे सरकारी ऑफिसर हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मैंने आपको इख्तियार दिया था कि आप मेरे मखलूक की खिदमत करें, आपने किस हद तक उनकी खिदमत की है। आप अगर एक ताजिर हैं, एक दुकानदार हैं, तो आपसे सवाल किया जाएगा कि मैंने आपको ये एक मुकाम दिया था और आप एक पैगंबरी पेशा करके आप लोगों को चीज़ें बेच रहे थे, लेकिन आपने कहाँ तक वहाँ पे लोगों की खिदमत की और आपने बेईमानी नहीं की। देखिए, आप जिस भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, जो कुछ भी आप करते हैं, आपसे आपकी उसी अमल के हवाले से सवाल किया जाएगा। इसी वजह से हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए, हमें अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। जितने भी गुनाहें हम कर चुके हैं, जितने भी गलत काम हम कर चुके हैं, आज भी अगर हम सिदक से अगर तौबा निकालें तो अल्लाह ताला बहुत अजीम ज़ात हैं, वो हमें माफ़ करेंगे। लेकिन अगर हम मज़ीद इस सिलसिले को जारी रखेंगे तो याद रखें कि ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, और जब भी आप अल्लाह ताला के सामने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। वहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं होगा कि आपको पाकिस्तानी कानून से बचा सके। वहाँ पे जो ज़ात हैं उनके कानून से फिर बचाना, वहाँ पे फिर इंसाफ होता है हर एक बंदे के साथ, वहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसी वजह से मैं तो सारे पूरी कौम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अल्लाह ताला के सामने सिदक के साथ दिल से तौबा करें, और जितना कुछ आप लोग कर चुके हैं वो कर चुके हैं, लेकिन आज के बाद जुल्म का सिलसिला बंद करें, बेईमानी का सिलसिला बंद करें, किसी से जुल्म करने का या किसी से ज़्यादती करने का जो कुछ भी है वो तमाम गलत कामों का सिलसिला फौरी तौर पे बंद कर दे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला आपको एक बड़ा बेहतरीन किस्म का ईमानदार हुक्मरान देंगे। लेकिन जब तक अगर आप लोग इसी तरह ज़ाती मुफादात के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरों के साथ ज़्यादती करेंगे, सिर्फ जस्ट पैसा कमाने के लिए आप गलत काम करेंगे, तो याद रखें कि आपकी ज़िंदगी भी तबाह होगी और इस पूरी कौम की ज़िंदगी भी तबाह होगी। क्योंकि जब आपके कौम के अंदर इस किस्म के लोग होंगे और कौम भी उनको नहीं रोकते, क्योंकि ये तो इस्लाम में हमें हुक्म दिया गया है कि जो भी गलत काम करने वाले को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप उनको ज़बरदस्ती रोकेंगे ताकत पर। अगर आप ताकत से नहीं रोक सकते तो आप उनको ज़ुबान से रोकेंगे, अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में उसको बुरा कहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ताकत से उन लोगों को रोक सकते हैं लेकिन नहीं रोकते। तो इसी वजह से हम पर ये अजाब नाजिल हुआ है कि आज जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं। दो तीन मेरे रिक्वेस्ट होंगे कि एक, इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो जारी है, इसको पूरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं, मैंने हरम शरीफ में जो बद्दुआएं लोगों से सुने हैं या जो परवरदिगार के दरबार में वहां पे रो रहे थे और दुआएं मांग रहे थे, वो जो मैंने सुने हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाए, फिर आप लोग अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं ईमानदारी से सारी चीजें करें, अल्लाह ताला से खौफ महसूस करें, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर जो कुछ भी करते हैं वो अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर करें। आज के बाद ये फैसला करें कि हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, हर काम ईमानदारी से करेंगे, किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दूसरे इंसानों की खिदमत करेंगे और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए पूरी तरह कोशिश करेंगे। जो भी कारोबारी लोग हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बेईमानी न करें। जिस तरह चीनी के ये जो बहरान पैदा किया गया है और ये चंद खानदान हैं जो इस कौम को लूट रहे हैं, खुदा के लिए ये पैसा आप लोगों के काम नहीं आ सकता। जिस दिन आप लोग मरेंगे ये सारी चीजें इसी दुनिया में रह जाएंगे, आपके साथ एक पाया भी नहीं जा सकता सिवाय आपका आमाल का। इसी वजह से ये पैसा आप लोगों का वहाँ पे कोई काम नहीं आ सकता। आप अगर अल्लाह ताला के मखलूक को तकलीफ देते हैं, उनको लूटते हैं, तो याद रखिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तकलीफ में रखेंगे और वहाँ पे फिर आप लोगों को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। इसी वजह से मेरी यही रिक्वेस्ट है। और मैं सोच रहा था, जब मैं वापस आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये चीज़ें मैं पाकिस्तानी कौम के सामने उनके साथ शेयर करूँगा, उनको बताऊँगा कि ये सूरत हाल वहाँ पे मेरे नज़रों से गुजरी है। और जितने भी लोग हैं
کیونکہ میں نے تو ان سارے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، پوری قوم کے لیے میں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مشکلات سے نکالے، پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان تمام مشکلات سے نکال کر پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائے۔ لیکن یہ جو ساری چیزیں تھی یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو اور آپ لوگوں کو بتا سکو کہ آپ لوگ اس کو بہت سیریسلی اللہ تعالیٰ سے پلیز ڈرے، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، توبہ کرے، جو کچھ آپ لوگ کر چکے ہیں، غلط کر چکے ہیں، اس پہ آج ہی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں کبھی بھی کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا اور صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کروں گا۔ آپ یقین کریں کہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر ایک انقلابی تبدیلی آ کر ایک خوشحال زندگی آپ لوگ بسر کریں گے اور آپ لوگوں کا ملک دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک بنے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔